एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह हनुमान जी महाराज की परम भक्त थी। वह हर प्रदोष का व्रत करती थी। उस बुढ़िया माई के एक पुत्र था। हनुमान जी की भक्त होने के कारण उसने अपने पुत्र का नाम मंगलिया रखा। तब एक बार हनुमान जी महाराज ने सोचा कि इस बुढ़िया माई की परीक्षा लेनी चाहिए। तब हनुमान जी महाराज एक साधु का वेश बनाकर बुढ़िया की झोपड़ी के पास आए और आवाज लगाने लगे कि है कोई हनुमान का भक्त जो इस साधु की इच्छा को पूरी कर सके। बुढ़िया माई ने जब साधु की आवाज सुनी तो वह अपनी झोपड़ी से बाहर आई और बोली कि बोलिए साधु महाराज, आपको क्या काम है। साधु वेशधारी हनुमान जी बुढ़िया माई से बोले कि हे बुढ़िया माई, मैं कई दिनों से भूखा प्यासा हूँ। तो बुढ़िया माई ने उन्हें भोजन की थाली लाकर दे दी। लेकिन वह साधु बोला कि बुढ़िया माई, मैं अपना भोजन स्वयं बनाता हूँ। तो बुढ़िया माई घर के भीतर से आटा, दाल, तेल, घी, गुड़, चीनी लाकर दे दी। तो साधु ने कहा कि बुढ़िया माई, इसे बनाऊं कैसे? तू ऐसा कर, तेरे घर आंगन को गाय के गोबर और पीली मिट्टी से लीप दे। बुढ़िया माई ने साधु से हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि हे साधु महाराज, घर आंगन और चूल्हे को लीपने के अतिरिक्त आप जो भी काम कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। तो साधु महाराज ने बुढ़िया माई से कहा कि अरे बुढ़िया माई, तू वचन दे। तो बुढ़िया माई ने वचन दे दिया। तो साधु वेशधारी हनुमान जी ने बुढ़िया माई से कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर अग्नि जला कर के भोजन बनाऊंगा। मगर उसने वचन दे दिया था। उसने भीतर से अपने पुत्र को आवाज लगाई कि हे मंगलिया। बुढ़िया माई जैसे ही झोपड़ी के भीतर जाने लगी तो साधु रूप में हनुमान जी बुढ़िया माई से बोले कि अरे बुढ़िया माई, तू कहाँ चली? तू अपने हाथ से अपने पुत्र को औंधा लेटा, इसके पीठ के ऊपर लकड़ियां जला। बुढ़िया माई ने दुखी मन से उसकी पीठ पर लकड़ियां जलाई। साधु ने भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद साधु ने 3 थालियों में भोजन परोसा और फिर से बुढ़िया माई को आवाज लगाई। बुढ़िया माई रोती रोती झोंपड़ी से बाहर आई और पूछने लगी कि बताइए साधु महाराज, आपको क्या काम है। साधु रूप में हनुमान जी बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, तू भी झीम ले और तेरे पुत्र को बुला, वो भी है भोजन खाए। बुढ़िया माई ने कहा कि हे साधु महाराज, अभी अभी आपने मेरे पुत्र की पीठ पर अग्नि जलाकर के भोजन बनाया, उसकी तो मृत्यु हो गई है। लेकिन साधु ने कहा कि बुढ़िया माई, तू आवाज लगा करके तो देख। बुढ़िया माई ने दुखी मन से अपने पुत्र को आवाज लगाई। तभी मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में आया। मंगलिया को जीवित देखकर बुढ़िया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह समझ गई कि यह साधु कोई और नहीं, साक्षात हनुमान जी है। हनुमान जी महाराज के दर्शन पाकर न केवल बुढ़िया माई तर गई बल्कि उसका बेटा भी तर गया।